बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। एंड आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा टी लिम्फोसाइट्स को। टी लिम्फोसाइट्स इससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया है, समझाया है। सो बेटा दे आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो में फॉर्म होते हैं एंड देन माइग्रेट टू द थाइमस, फिर थाइमस में चले जाते हैं मेच्योर होने के लिए। मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है? टू बिकम इम्यूनोजेनिक। अब देखो, इम्यूनोजेनिक का होने का मतलब क्या होता है? इम्यूनोजेनिक होने का मतलब ये होता है कि जब ये बोन मैरो में बनते हैं तो इनके पास कोई रिसेप्टर्स, टीसीआर, ये चीज़ें मौजूद नहीं होती, प्रोटीन्स मौजूद नहीं होते जो कि इनको इम्यून रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो ये बोन मैरो में बनने के बाद थाइमस में जाते हैं और थाइमस में उन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है, रिसेप्टर्स की फॉर्मेशन होती है, तो हम कहते हैं कि ये मेच्योर हो गया। तो थाइमस में जाके मेच्योर हो रहा है तो जब भी इसको टी सेल्स, टी का मतलब ही थाइमस होता है। अच्छा, द नेव टी सेल, जो नया टी सेल होता है वह इनएक्टिव होता है और एक्टिवेट कब होता है? जब उसको सिग्नल्स मिलते हैं, जब वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जब जाके उसकी एक्टिवेशन होती है। सही है, आपको पता है ना कि मैक्रोफेज उसने एंटीजन प्रेजेंट किया हुआ है और जब वो सिग्नल भेजेगा तो वो सिग्नल जाके हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेंगे। देन हेल्पर टी सेल जो है ना, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट कराएगा और इसी तरह से रिस्पॉन्सेज आएंगे। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द फंक्शन एंड सेल सरफेस मार्कर, टी सेल डिफरेंशिएटेड इनटू four main types: helper T cells, cytotoxic T cell, memory T cells and suppressor और regulatory T cells। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें दिखा है ना, दे रिक्वायर्ड एसेंशियली थ्री सिग्नल्स: टी सी आर रिसेप्टर्स को, टी सी आर टी सेल के रिसेप्टर्स को कह रहे हैं, और साइटोकाइंस। खैर, इसकी एक्टिवेशन कैसे होती है, इसका फंक्शन कैसे होता है, हम पढ़ते हैं। पहले एक एक करके ज़रा इन सेल्स को डिस्कस करें। देखो बेटा, सबसे पहले लिखा है साइटोटॉक्सिक टी सेल, दे आर हैविंग CD8। देखो CD8, इनके पास एक को रिसेप्टर होता है, इसको भी डिस्क्राइब किया है पिछले वीडियो के अंदर, वो आप देख लेना। बिकॉज दे आर CD का मतलब है क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो CD8 जो है ना, को रिसेप्टर होता है टी इस सेल्स में, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। तो जब ये एक्टिवेट होता है तो इसको स्पेसिफिक बनाता है और ये स्पेसिफिक सेल्स को ही किल करता है। सही है, जो इसका टारगेट सेल होता है। और किल कैसे करता है? साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से। ये पूरे सेल्स की लाइसिस करवा देता है, सेल्स को ख़त्म कर देता है। कैसे करवाता है? साइटोटॉक्सिसिटी कैसे होती है ये आपको बताया है। देखो बेटा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं ये पूरी चीज़ ही बता देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर, ये बुक की ही डायग्राम है, ये दिखा है कि मैक्रोफेज है ये। सही है, ये मैक्रोफेज है। अब ये मैक्रोफेज आपको दिख रहा है, इस मैक्रोफेज को, सॉरी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस मैक्रोफेज ने खाया। खाने के बाद जो है इसकी लाइसिस कराई, करने के, देखो लाइसिस हो गई एंटीजन फ्रॉम। अब ये लाइसिस करने के बाद इसने MHC पे इसके एंटीजन को रिप्रेजेंट कर दिया। इसके MHC पे इसके एंटीजन को रिप्रेजेंट किया है। अब हेल्पर टी सेल आएगा इसके MHC के साथ, विद द हेल्प ऑफ टी सेल रिसेप्टर बाइंड करेगा। ये देखो इसके साथ बाइंड कर रहा है। और बाइंड करने के बाद जब ये इसके साथ बाइंड कर जाएगा, बाइंड करने के बाद क्या होगा? ये देखो, हेल्पर टी सेल्स में ये रिसेप्टर्स थे, इन रिसेप्टर्स के ज़रिए से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद देखो ये क्या लिखा है कि ये इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस करेगा। सही है, देखो यहाँ पे क्या था, जब मैक्रोफेज ने खाया, मैक्रोफेज ने खाने के बाद ये इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ किया। क्या लिखा है? इंटरल्यूकिन 1 स्टिमुलेट हेल्पर टी सेल। ये हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करता है, हेल्पर टी सेल इसके पास आता है, बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करता है। ये इंटरल्यूकिन 2 बी सेल के पास भी जाएगा, उसको एक्टिवेट करेगा ताकि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो। ये इंटरल्यूकिन 2 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि ये अटैक करे। अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये रहा, और ये इन्फेक्टेड सेल है। सही है, इन्फेक्टेड सेल्स में अब ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आएगा, अपने रिसेप्टर्स के ज़रिए से इसके साथ बाइंड करेगा। आपको बताया था ना, MHC मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये 2 सेल हैं, इसमें MHC1 लगा हुआ है, इसमें भी MHC1 लगा हुआ है। तो अब जिस MHC में किसी किस्म की कोई गड़बड़, देखो जब इसके साथ बाइंड करेगा तो देखेगा कि इसका MHC बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है, तो इसको छोड़ देगा। लेकिन जब इसके साथ बाइंड करेगा, देखेगा इसके MHC में गड़बड़ है या इसमें एंटीजन लगा, कुछ भी है, तो उसको पता लग जाएगा कि इसमें गड़बड़ है और इसको मार देगा।
तो देखो भाई ये इसके साथ इन्फेक्टेड सेल्स के साथ बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद ये अगले स्टेप में आप देखो कि इसमें से कुछ प्रोटीन्स रिलीज हो रहे हैं, दे आर परफोरेंस होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स, जिसकी वजह से ये सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। ग्रेंजाइम्स होते हैं, परफोरेंस होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज सेल्स इस सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसकी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताई हुई है, तो आप वहाँ से देख लेना। सही है ना बेटा। तो ये होती है साइटोटॉक्सिसिटी। हेल्पर टी सेल्स के बारे में यही बात बताई गई है कि भाई ये हेल्पर टी सेल ये एक्टिवेशन करवाते हैं एपीसी के ज़रिए से, और ये पूरी चीज़ मैंने आपको बता दी है। सही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जब क्या होता है, APCs are involved in signaling by releasing cytokine, thus ultimately एक्टिवेटिंग बी सेल एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो अभी मैंने बताया कि भाई ये रिसीव करते हैं APC सेल से सिग्नल्स, उसके बाद ये खुद एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद साइटोटॉक्सिक टी सेल्स और बी सेल्स को एक्टिवेट करा देते हैं। दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर अडेप्टिव इम्यूनिटी। द हेल्पर टी सेल बेयर CD4 रिसेप्टर इन क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4, को रिसेप्टर 4 को ये इसके अंदर मौजूद होता है इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सही। अपॉन एक्टिवेशन टी सेल इट फर्दर डिफरेंशिएट इनटू इट्स सब टाइप विच रिलीज डिफरेंट साइटोकाइन। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये फर्दर अपने अलग अलग सब टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि अलग अलग किस्म के साइटोकाइंस रिलीज करते हैं और जो कि अलग अलग किस्म की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंटरल्यूकिन है, सही है, INF है फॉर एक्टिवेशन सिग्नल ऑफ अदर WBCs। सही है। फिर आ जाता है बेटा जब ये पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया तो ये सप्रेसर टी सेल है। सप्रेसर टी सेल्स क्या करते हैं बेटा, जब भाई अब इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, अब और मज़ीद सारे पैथोजेंस मर चुके हैं, तो अब ये सप्रेसर टी सेल्स क्या करेगा, इनकी एक्टिविटी को रुकवा देगा। हेल्पर टी सेल्स को, बी सेल्स की, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की एक्टिविटी को रुकवा देगा, वरना ये हमारे नॉर्मल सेल्स को मारना शुरू कर देंगे। सही है। और क्या लिखा है, दे में they get rid of specific antigen bearing pathogen, otherwise they may harm their own cells of the body. TS cells have CD4, CD and TCR receptor, जो साइट सप्रेसर टी सेल्स होते हैं जिसमें CD4, CD8 टी सेल्स सब होते हैं। सही है। फिर ये देखो ये दिखाया गया है कि मैक्रोफेज ने ये एंटीजन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये हेल्पर टी सेल आता है इसके साथ बाइंड करता है, और ये दिखाया है कि ये मैक्रोफेज ने एक तो एंटीजन प्रोड्यूस किया, इसके साथ मैक्रोफेज के अंदर को स्टिमुलेटरी लाइगेंड B7, ये एक और रिसेप्टर होता है, ये इसको मज़ीद स्पेसिफिक बना देता है ताकि स्पेसिफिक पैथोजन, ताकि स्पेसिफिक टी सेल्स की ही एक्टिवेशन हो। एंड इसी के साथ ये इसका जो TCR रिसेप्टर है वो इस पैथोजन के साथ बाइंड करता है, और इसका जो CD रिसेप्टर है वो इसके साथ बाइंड करता है ताकि इसकी स्पेसिफिसिटी बरकरार है माइक्रोफेज के साथ भी। और ये MHC2 बी सेल्स में भी होता है, तो बी सेल्स भी रिप्रेजेंट करता है और हेल्पर टी सेल्स इसके साथ भी बाइंड करता है, एंड विच मेक इट स्पेसिफिक, एंड बी सेल्स आर हैविंग एंटीजेंस एंटीबॉडीज़। सही है। सो होपफुली बेटा यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। एंड लास्ट में बेटा जब मैं पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है, सब कुछ कंट्रोल हो जाता है, तो फिर मेमोरी टी सेल्स बनते हैं ताकि सेकेंडरी इम्यूनिटी हो, ताकि अगर कभी दोबारा से ये पैथोजन अटैक करे तो ये उनको ख़त्म करने के लिए काम है। सो आई डू होप बेटा यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में बी सेल्स को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।